नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स, क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ्स से अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसका हम देख रहे थे एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 से। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। क्या बताया है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, हमें ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इतना समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज, गुणज का मतलब होता है जो 4 के पहाड़े में आ रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 10 के बाद क्या 10 4 के पहाड़े में आता है? तो आंसर है नहीं। क्या 11 आता है? तो नहीं। क्या 12 आता है? तो बिल्कुल आता है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज में पहला गुणज है 12, जो कि 4 के पहाड़े में आता है। अगला आ जाएगा 16, अगला आ जाएगा 20, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अंतिम की। पहला गुणज हमें 12 मिल गया, जो कि 10 और 250 के बीच में भी है और 4 का गुणज भी है, मतलब 4 के गुणे में आता है। ठीक, अगली स्टेप में हम देखें 250। क्या 250 4 के पहाड़े में आता है क्या? तो हम इसको कट करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 250 4 के पहाड़े में नहीं आता है। तो कौन सी संख्या आती है? अब वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही 250 से माइनस कर लो। तो बचेगा क्या आपके पास? 248। ठीक है, क्या बचेगा? 248। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज में एपी हम बना लेंगे। तो प्रथम पद हमको 12 मिलेगा, अगला 16, अगला 20, टेस्ट अंतिम जो मिल जाएगा 248। ठीक है गाइस, जो कि 5.2 का सवाल है, तो सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। सूत्र आपका क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ये लगता है आपका सूत्र 5.2 में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब सूत्र आपको पता है और आपको एपी बनाकर दे दी गई है, मतलब आपने बना ली है। तो अब आप ये देख लीजिए आपके पास अवेलेबल क्या क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले तो प्रथम पद कितना है? 12। ठीक है, हम सारवंतर निकाल सकते हैं किसी भी एपी से। तो सारवंतर डी बराबर होता क्या है? मतलब पिछले में से अगला पद माइनस करना, मतलब A2 माइनस A1। ठीक, तो डी बराबर पिछला पद 16 हो जाएगा, अगला पद 12 हो जाएगा, डी बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, ए आपने निकाल लिया, डी आपने निकाल लिया। और आपको क्या दिख रहा है? तो और हमको नजर आ रहा है लास्ट पद, इसका अंतिम पद 248 है। तो क्यों ना हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो अंतिम पद ए एन बराबर 248। तो आपको समझ में आ चुका है। डी आपने निकाल लिया, ए आपने निकाल लिया, ए एन आपने निकाल लिया। तो क्या बचा है? तो बचा है एन। तो एन का निकालना है, मतलब एन जो बचा है वही हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा देंगे, मान रख देंगे। ए एन की जगह 248, ए की जगह ए का मान 12, एन आपको निकालना है, और डी की जगह डी का मान 4 हो जाएगा। 12 को उठा के उधर भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस की संख्या उधर जाके माइनस में हो जाती है। यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, कितना बच जाएगा? n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? बचेगा आपके पास 236। तो 236 बराबर इस 4 का अंदर गुणा कर दीजिए। 4 का n से करोगे तो 4n, 4 का 1 से होगा तो 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तो इसका तो मान निकालना है, इसलिए माइनस के 4 को उधर भेज दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 236 प्लस 4 बराबर 4n। आपको n का मान निकालना है, तो पहले इनको जोड़ लीजिए। 236 और 4 240 हो जाएगा। तो 4 चला जाएगा बटे में, बराबर n। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये 0 हिस्सा के साथ। तो कुल मिला के n का मान कितना आया? 60। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हो जाएंगे? 60 है, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है गाइस आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा सवाल सभी समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। एक और बात,
आपको परीक्षा अध्ययन से तैयारी नहीं करनी है, प्रश्न बैंक से तैयारी नहीं करनी है, आपको किसी शिवलाल, किसी केशव, किसी परीक्षा बोर्ड से तैयारी नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, आप जो है बुक पढ़ते जाइए और बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी सभी के लिए हो जाएगी। ठीक है गाइस, नोट करिए।